आदित्यनाथ ने यहाँ पर बहुत विकास किया है और देख रहे होंगे आप, जेवर क्षेत्र का पूरा नाम होया पड़ा है, जेवर एयरपोर्ट बना है और यहाँ पर काफी सारी फैक्ट्री आई हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करने आए हैं, उनके सम्मान में आए हैं कि जो विकास की गंगा उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहाई है वो कभी किसी मुख्यमंत्री ने, किसी विधायक ने नहीं बहाई। योगी मोदी जी से पहले बहुत सी सरकारें आई, अखिलेश की भी आई और अन्य की भी सरकार आई, लेकिन जो विकास हमने मोदी और योगी के उसमें देखा है उससे पहले की सरकारों में सिर्फ लूट और खसोट हुई है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। अभी हमारी मौजूदगी नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास दादरी में है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आज आने वाले हैं और यहाँ पर लोगों को बड़ा उपहार देते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें 2479 करोड़ का तोहफा यहाँ की जनता को दिया है और आज योगी आदित्यनाथ उसी का शिलान्यास करने के लिए आए हैं और उनके स्वागत में आप देखिए किस तरीके से जनता यहाँ पर जुटी हुई है, जिसमें एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए आज इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा और जिस तरीके से आम जनता यहाँ पर उमड़ी हुई है, जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं योगी आदित्यनाथ के काम को लेकर। सर, आप क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ के काम काज से खुश हैं? जी, हमारे योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बहुत विकास किया है और देख रहे होंगे आप, जेवर क्षेत्र का पूरा नाम होया पड़ा है, जेवर एयरपोर्ट बना है और यहाँ पर काफी सारी फैक्ट्री आई हुई हैं। जो हमारे गांव के लोग दूर दूर फैक्ट्रियों में काम करने जाया करते थे, आज वो अपने घर बैठकर अपने गांव में ही काम करेंगे, उनको कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विधायक जी का कमाल है, जिन्होंने हमारे योगी आदित्यनाथ जी के पास जाकर यहाँ का विकास के लिए घोषणा की और यहाँ विकास हुआ। अच्छा, आप मानते हैं, क्योंकि जैसे आप मुस्लिम समुदाय से हैं, बार बार ये आरोप लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए योगी सरकार या बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, आप मानते हैं वाकई में ऐसा कुछ जमीनी हकीकत है? जी, उन लोगों की गंदी सोच है जो ये सोचते हैं मुसलमान और हिंदू अलग अलग हैं। हम ये कभी नहीं सोचते मुसलमान और हिंदू अलग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ये हैं भाई भाई। हमने कभी अपने अंदर, दिल के अंदर ये नहीं सोचा कि हमारा हिंदू हमारा दुश्मन है, ये हमारे हिंदू, हमने ये नहीं सोचा कि हमारा मुसलमान हमारा दुश्मन है। हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई, हिंदुस्तान के अंदर होता होगा लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है, ना तो हिंदू के अंदर ना मुसलमान के अंदर। योगी आदित्यनाथ ऐसा भेदभाव करते हैं? जी, बहुत अच्छा विश्वास है हमारे योगी आदित्यनाथ जी पे। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, ना तो मुसलमान के साथ भेदभाव करते ना हिंदू के साथ भेदभाव करते और इसी कारण हम उन्हें वोट देते हैं। मतलब अब इस बार जैसे 27 का इलेक्शन आने वाला है, अखिलेश यादव यमुई समीकरण पे बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार ये सब डेवलपमेंट देख के मुस्लिम समुदाय जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ शिफ्ट होगा? जी, योगी आदित्यनाथ और योगी मोदी जी से पहले बहुत सी सरकारें आई, अखिलेश की भी आई और अन्य की भी सरकार आई, लेकिन जो विकास हमने मोदी और योगी के उसमें देखा है उससे पहले की सरकारों में सिर्फ लूट और खसोट हुई है और यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। हमने खुद अपने तांगे और बुग्गियों में सफर किया है, लेकिन आज हम हवाई चप्पल पहनकर एयरपोर्ट पे जाकर हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी सब योगी आदित्यनाथ के राज में है, ऐसा दावा सब करते हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी नाराज रहते हैं। आप ओवरऑल अगर देखें तो क्या लगता है कि वाकई में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी इस सरकार में ज्यादा है अखिलेश यादव और कांग्रेस के अकॉर्डिंग? देखो जी, यहाँ पे शिक्षा के अनुसार हम पहले देखते थे कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ फर्श बिछाए रहते थे और नीचे बच्चे बैठा करते थे, सिलेटी ले जाकर चौक से लिखा करते थे, लेकिन जब से योगी और मोदी आए हैं और हमारे विधायक साहब ने इस क्षेत्र के अंदर विकास किया है, सरकारी स्कूलों के अंदर कुर्सियां, ब्रेंच लगी हुई हैं, ना तो कोई सिलेट का प्रयोग करता है ना कोई किसी यूज का, और टेक्नोलॉजी बोर्ड का यूज होता है और अच्छे से अच्छे पढ़ाई हो रही है, सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी के विकास के कारण हो रही है। तो देखिए, ये विकास कार्य है और बार बार जनता ये कहती है। और भी लोग हैं यहाँ पे, जानते हैं। सर, क्या नाम? मेरा मोहम्मद नईम नाम है, मैं तिरथली का रहने वाला हूँ। आप योगी आदित्यनाथ की रैली में आए हैं, क्यों आए हैं? क्या यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है योगी आदित्यनाथ के काम से खुश है? क्योंकि बार बार आरोप लगते हैं कि योगी आदित्यनाथ भेदभाव करते हैं। जी, आज हम यहाँ जो आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करने आए हैं, उनके सम्मान में आए हैं कि जो विकास की गंगा उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहाई है वो कभी किसी मुख्यमंत्री ने, किसी विधायक ने नहीं बहाई। इसीलिए सब लोग किसान हैं और उनका धन्यवाद करने आए हैं। ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम सिर्फ किसान हैं, एक आम किसान हैं हम। तो हम खुश है या नाराज है बीजेपी से? सब खुश हैं, इसीलिए आए हैं, खुश हैं इसीलिए आए हैं, वरना अपने घर सो रहे होते। अच्छा, ये बताइए, 27 में अखिलेश या योगी? 27 में योगी जी आएंगे, उनका विकास आएगा।
विकास आएगा विकास। आप जब यहाँ से बाहर निकले तो विकास देखें कि कैसा विकास हमारे क्षेत्र में हुआ है। मुस्लिम लोग बड़ा नाराज रहते हैं योगी आदित्यनाथ से, वो खुश नहीं रहते क्योंकि काम नहीं करते, भेदभाव करते वो हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित हैं या किसी राजनीतिक पार्टी ने उनको भड़काया हुआ है, इसीलिए वो लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जो अगर वो अपनी ईमानदारी से देखें तो जो विकास योगी जी ने, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में किया है वो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। हमारे यहाँ पर गाँव में काबुली कीकड़ हुआ करती थी, खेती भी नहीं होती थी सही से, पैदावार भी नहीं होती थी सही से, और रिश्ते भी नहीं होते लड़कों के। लड़के 30 साल के हो जाते, रिश्ते नहीं होते उनके। आज हमारे यहाँ ऐसी सड़कें हाईवे वाली, 1 घंटे में दिल्ली, 1 घंटे में कहीं पहुँच जाओ। बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं बड़े होकर? हम अपने बच्चों को बनाएंगे इंजीनियर, डॉक्टर और वकील, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो विकास कार्य यहाँ पे किए हैं उनसे रोजगार जो सृजन हुआ है, भाई जब रोजगार सृजन होगा तो आदमी अच्छी शिक्षा देगा अपने बच्चों को। जब उस पर रोजगार नहीं होगा शिक्षा कैसे देगा? इसीलिए जो रोजगार साधन योगी जी ने पैदा किए हैं यहाँ पर, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएंगे, उन्हें इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे पहले मुस्लिम समुदाय इतना शिक्षित नहीं हुआ करता था, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के आने से वो उसमें डेवलपमेंट हुआ है या फिर और पीछे गए हैं? मुस्लिम वर्ग की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद आप देखें पुलिस की भर्तियों में, हर भर्ती में मुसलमान के बच्चे इतने भर्ती हुए हैं पहले से ज़्यादा। आप आंकड़े चेक कर लें, हमारे गांव के 4 लड़के भी लगे हैं यूपी पुलिस के अंदर। उससे पहले एक लड़का हमारे गांव का यूपी पुलिस में नहीं है, एक भी लड़का मुस्लिमों का एक भी लड़का यूपी पुलिस में नहीं है आज तक। अखिलेश यादव ने नहीं करा? नहीं, योगी जी की सरकार में 4 लड़के भर्ती हुए हैं अभी 5 साल के अंदर। ये है विकास। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग योगी या अखिलेश? बोलने नहीं आता मुझको। चलिए कोई बात। योगी जी 2027 में योगी जी ऐसा क्या किया योगी ने कि आप लोग योगी? जी बढ़िया काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, खेती का फ्लाइट में घुमा दिया, और क्या करेंगे? महंगाई बेरोजगारी भी तो दे रहे हैं। ना जी ना, हमारे यहाँ कुछ ना, हमारे यहाँ सिर्फ योगी जी, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जिंदाबाद जी। चलिए तो देखिए ये है सिचुएशन यहाँ पे, और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जनता के बीच में किस तरीके से हर्षोल्लास है। और क्या कहेंगे, आज यहाँ पे आप लोग आए हैं, क्या मॉडल योगी आदित्यनाथ का कौन सा ऐसा विकास का मॉडल है जो अच्छा लगता है? आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आपको नमन। आपके चैनल का द न्यूज़ नाम है ना आपके चैनल का, द न्यूज़ का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका भी। ये योगी आदित्यनाथ का कौन सा मॉडल आपको सबसे अच्छा लगता है जो आज आप यहाँ पे आए हैं? योगी आदित्यनाथ का विकास का मॉडल भी बहुत अच्छा है, और मेरा नाम भी विकास है। हाँ, मेरा नाम विकास छोंकर है, विकास ठाकुर, और मैं योगी आदित्यनाथ का फैन भी हूँ, बहुत बड़ा, बहुत वायरल हुआ हूँ, 100 मिलियन कम से कम। ये बताइए इस बार 27 में योगी अखिलेश? भाई योगी जी है 27 में ना 22 में, अखिलेश तो अगली पैदाइश में, अखिलेश तो खत्म है। अगला हमारे यहाँ बोलते हैं जापो, जब 9 महीने के बाद महिला गर्भवती होने के बाद अगले बच्चे को जन्म देती है, उसे बोलते हैं जापा। तो अगली बार कभी जापा होगा तब अखिलेश पैदा होंगे, तब मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अभी कुछ नहीं है। आपने तो उनका बहुत दिन तक इंतजाम कर दिया। अभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगते हैं कि भेदभाव करते हैं, आपको लगता है भेदभाव? योगी जी कोई भेदभाव नहीं करते। आप 1 घंटे डिबेट रखोगी तो 1 घंटे बताता रहूंगा। योगी जी के पास कोई भेदभाव की सोच है ना, कोई सुई है, कोई कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे तो देखो कहाँ भेदभाव है, आओ दिखाता हूँ। वहीं पे सभी लोग राजपूत बैठे हैं, वहीं पे जाटव बैठे हैं, और देखो मुस्लिम भाई देख रहे हो, जेवर का तुम भाईचारा देखो, कितने मुस्लिम भाई बैठे हैं। दिखा दो उधर कैमरा करके। ये चाचा हैं हमारे हाफिज जी, वो भाई है, सब आराम से बैठते हैं एक दूसरे के साथ। और हमारे तो विधायक जी भी आधे शब्द उर्दू का ही देखे आपने, उर्दू बहुत बोलते हैं। आप तशरीफ, जितने लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, मेरे विधायक बहुत अच्छे हैं और बहुत लोगों का ख्याल रखते हैं। ये तो ठीक है, कह रहे हैं विधायक बहुत अच्छे हैं, और भी लोग ऐसे खुश हैं योगी के काम से। हाँ, बहुत 27 में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अखिलेश क्यों नहीं आएंगे? % आएंगे। अखिलेश क्यों नहीं आएंगे? अखिलेश आएंगे। अखिलेश ने यहाँ से देश ही खत्म कर दिया, प्रदेश ही खत्म कर दिया, प्रदेश ही। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे सारे समुदाय के लोग आए हैं, जाटो लोग क्या खुश हैं योगी आदित्यनाथ से, मुस्लिम क्या खुश है? आप लोग कभी सोचते हैं जेवर विधानसभा में कोई ऐसी बिरादरी ना जो धीरेन्द्र विधायक से खुश ना हो या योगी आदित्यनाथ से ना खुश हो? हाँ, सभी बहुत अच्छे, बहुत खुश हैं। महंगाई बेरोजगारी है तब भी खुश है? जब भी खुश हैं जी। यूपी सोलर मुआवजा बोल है।
यूपी सोलर मुआवजा बोला। हाँ जी। बढ़िया। चलिए और लोगों से जानते हैं क्या कहेंगे। आप यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने विकास किया है? जी खुश हैं उनके काम से? अखिलेश यादव से क्या शिकायत है? कोई शिकायत नहीं। इस बार आएंगे या नहीं? अच्छा, क्या कहोगे इस बार अखिलेश या योगी? हाँ जी, इस बार अखिलेश आएंगे या योगी? योगी। अखिलेश यादव से क्या नाराजगी? अब देख रहे हैं यहाँ क्या तरक्की हो रही है। सर नाराजगी क्या है, क्या नहीं किया? वो भी कहते हैं विकास बहुत किया है। तरक्की न करी उन्होंने तरक्की। और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जेवर में जिस तरीके से चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति के लोग हो, वो ये बात खुलकर कहते हैं कि यहाँ पर विकास का कार्य हुआ है। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ ने बढ़िया काम किया या ऐसी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ बाबा ने पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ हमारे यूपी में। और सरकार अब हमारी बहन बेटी घर से निकले, रात को चली जाए, दिन में आ जाए। जब पहले सरकारी उस समय वो नहीं निकलने में डरे ही, अब वो नहीं है, पहले गुंडा राज था। अब और हमारे जेवर का तो पूरे विश्व पटल पर नाम आ ही रहा। और इसलिए जितना भी हम बाबा का, योगी आदित्यनाथ का, हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे अखिलेश नहीं आएंगे क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं। अखिलेश तो आगे तक भी आने वाले नहीं। 27 की तो बात छोड़ो। और हमारे विधायक जी जो है, दे दीजिए थोड़ा। अखिलेश यादव ने डेवलपमेंट तो बहुत किया है। क्या दिया है? अरे रोड बनवाई, लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटी, सब कुछ तो उन्होंने किया है। लूट गए हैं कि जिले का नाम भी खत्म कर दिया। जब सरकार पहले आप पता है हमारे जिले का भी नाम भी खत्म कर दिया। क्या किया इसमें? कुछ भी नहीं किया। ये तो कीकर खड़ी हो गई, झूठ खड़े हो गए, कुछ नहीं विकास हुआ उस टाइम पे। गुंडा राज हो गया। हमारी कंपनी को, हमारे वर्कर लोग जाने बंद हो, कंपनी बंद हो गई। लोग छोड़ के चले गए। क्या था उस टाइम? आज हाँ खुशहाली से रह रहे हैं लोग। हर तरह के रोजगार भी है, सब चीज है। क्या नहीं है अब? और इसमें हमारे विधायक जी का बहुत बड़ा रोल। अखिलेश यादव कहते हैं शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी जितना इस सरकार में उतना किसी में नहीं है। शिक्षा आज भी अच्छी है। शिक्षा तो और अच्छा स्तर सुधरा शिक्षा का तो देखिए और भी लोग इसे जानते हैं। सर क्या खुश हैं योगी आदित्यनाथ के काम से, या अखिलेश यादव के कंपैरिजन में देखा जाए तो योगी ने क्या ऐसा बेहतर किया है? सारे काम अच्छे ही किए हैं योगी ने जी। पहले तो हर चीज से डर लगता था, अब तो आराम से रह तो रहा आदमी। क्यों आए? चलिए तो देखिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पधारने वाले हैं और यहाँ पर जनता में देखिए क्रेज किस तरीके से देखने को मिल रहा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाटा हो, दलित हो, सब लोग आज इसी उल्लास में देखते हुए आप नजर आएंगे। देखिए किस तरीके से जनता हर्षोल्लासित है और किस तरीके से अपनी खुशी जो जाहिर कर रहे हैं। तो ये है योगी आदित्यनाथ का क्रेज और ये है उत्तर प्रदेश और ये है जेवर एयरपोर्ट, जहाँ पर डेवलपमेंट की एक नई गाथा लिखी गई है। ऐसी डेवलपमेंट जिसको लेकर जनता के मन में इसी बात की खुशी है कि आने वाले टाइम में उनकी जनरेशन, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन, डेवलपमेंट सब कुछ उनको मिलता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर 2479 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है सरकार और कंपनीज के दोनों के मेल मिलाप से, उससे एक बात जाहिर हो जाती है कि जेवर एयरपोर्ट के जो लोग हैं वो अपनी खुशी व्यक्त करते हुए नहीं थक रहे हैं। और विधायक की जिस तरीके से तारीफ और चर्चा हो रही है उससे एक नई बात लिखी जा सकती है। आप देखिए हर किसी के मन में वही खुशी है, हर कोई खुश होकर खड़े होकर ये बात कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके का विकास कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। देख ले सकते हैं, लोगों के चेहरे से आपको पता चल सकता है। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे जेवर के इस विकास को लेकर और जनता के रिएक्शंस को लेकर, और जो हिंदू मुस्लिम का एक टैबू चलता हुआ नजर आता है वो यहाँ पर ब्रेक होता हुआ भी नजर आ रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे, आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।